जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ गया, मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट में एक भी गलती है तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, नहीं होगा। तो उससे पहले क्या है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट समझने होंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके कारण हमारी नौकरी भी जा सकती है। तो हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आज समझने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके डीवी में ज़रूरत पड़ने वाले हैं। एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। और बात करें, जैसा कि पीआरटी का रिजल्ट पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। आपको पीआरटी का रिजल्ट 4 से 5 दिन बाद, यानी कि 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख में आपका पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। उसके 2 से 3 दिन बाद आपको 6 to 8, फिर ऐसे ही 9th 10th, फिर 11th 12th करके आपको इस महीने की 25 तारीख तक, 25 नवंबर तक आपको अपने सारे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद लगभग रिजल्ट आने के बाद लगभग 7 से 8 दिन बाद आपका डीवी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार डॉक्यूमेंट्स गलत हुए तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी इसकी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नौकरी आते हुए भी आपके हाथ से छिन जाएगी नौकरी। तो क्या है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ज़रूरत पड़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर होने वाला है। एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हैं। चलिए देखिए, चलिए अब हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए डीवी के समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके ना रहने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, नौकरी भी हाथ से जा सकती। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप आज ही से, अभी से ही इकट्ठा करके रख लीजिए और इसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपका नंबर लगा होना चाहिए। नंबर आपका क्या है, लगा होना चाहिए। जिस पर ओटीपी जाता है वो नंबर ज़रूर आपके पास होना चाहिए। नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आधार कार्ड में, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय एक ओटीपी जाता है, उसको वेरीफाई कराया जाता है। तो आधार कार्ड में आपका नंबर ज़रूर वेरीफाई होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, बार बार आपको परेशान किया जाता है इसके लिए। और आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 5 होने चाहिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं आपके पास 10 होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 10 होनी चाहिए। उसके बाद आप पूछेंगे, सर जो फॉर्म में लगाई थी वो वाली या नहीं होनी चाहिए। तो आप फॉर्म में लगाई हुई जो लगाई है वो अगर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो आप 25 के खिंचवा लीजिए, 25 फ़ोटो खिंचवा लीजिए। पासपोर्ट साइज नवीनतम फ़ोटो एकदम अच्छी। चलिए अब एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आप पेपर देने गए थे, जब एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन हुआ तो उसके बाद एक ऐसे करके चिप्पा लगाया गया था, एक वेरिफिकेशन कोड लगाया गया था। उसमें चमकीला चमकीला एक चिप्पा टाइप का था, वेरिफिकेशन कोड कहा जाता है उसको। वो वाला आपके पास एडमिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए बेटा। उसके बाद बात कर लें अप्लीकेशन फॉर्म। अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। फिर बात करते हैं, जैसे बिहार में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर 10th की, यूपी में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में होते हैं, तो वो चाहिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये चाहिए। और उसके बाद अगला क्या है, अगला है बीएड हो गया या डीएलएड, जो भी आप करें हैं उसकी मार्कशीट हो गई और सर्टिफिकेट। 2 होते हैं इसमें, एक मार्कशीट भी होती है, एक सर्टिफिकेट, दोनों चाहिए। उसके बाद सी टेट में आप बच्चे कहते हैं कि सर सी टेट में हम यूपी से हैं तो हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लिए जाएंगे। 90 मार्क्स आपके होने चाहिए सी टेट में। और एस टेट की बात करें तो आपके 75 मार्क्स होने चाहिए। एस टेट में कितने होने चाहिए, 75 मार्क्स होने चाहिए। पासिंग मार्कशीट भी इसकी और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेंगे 10वां जो है आपका सर्टिफिकेट, कौन सा है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ये बिहार वालों के लिए है। एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस से। तो ये बिहार के लिए, बिहार में जो बिहार स्टेट के नागरिक हैं उनके लिए है ये, जो छात्र हैं। उसके बाद दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 12वें नंबर पे है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक होनी चाहिए और चेकबुक होनी चाहिए। आप का एसबीआई में, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इसमें आपका खाता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए
उसके बाद आपको ये नोटिस है, ये बातों का ज़रूर आपको मोस्ट याद रखना है। सभी प्रमाण पत्रों पर वाटरमार्क होगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, रिजल्ट के बाद जब वेरिफिकेशन होगा उससे कुछ दिन पहले बीपीएससी क्या करेगा, जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म के समय जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया था उसको अपलोड करके वो वाटरमार्क अपना लगा के देगा। वही डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी में ले जाने हैं। उसके बाद बात कर ले एनसीएल हो गया, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो बच्चे पूछते हैं सर कास्ट सर्टिफिकेट जब हमने पहले लगाया था वो वाला चलेगा कि नया बनवाना पड़ेगा? तो आप क्या करिए, जो पहले था वो वाला भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और वर्तमान एक नया और बनवा लीजिए। आप एक नया और बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने जाइए, कोई भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो आपने लगाया था वो वाला दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और कुछ महिलाओं का मैसेज आता है कि सर विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल कहाँ का बनेगा? उसके हस्बैंड के यहाँ का बनेगा कि उसके पिताजी के यहाँ का बनेगा? उसके पिताजी के नाम से बनेगा। ये तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, ऐसे ही वीडियो और जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।